हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 4 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सभी के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 5 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल 20 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं दो नंबर है x और y, जिसमें x जो है y से बड़ी है, यहाँ पर कह रहा है। और आगे कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 64 है, यानी कि x गुना y बराबर 64 हम लोग लिख सकते हैं। और दोनों का योगफल 20 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अलजेब्रा से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो देखिए कौन सा डाटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x का 16 और y का 4 ले लें तो 16 चौके 64 होता है, इधर भी 16 प्लस 4 20 होता है। ठीक है, इसका मतलब x का 16 और y का 4 ये इसका वैल्यू लिया गया है। तो दोनों का रेशियो निकालना तो 16:4 हो जाएगा, कटाने के बाद 4:1। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो C अनुपात A का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2B को इस तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 5A बराबर 2B। B को इस तरफ ले आएंगे तो A बट्टा B बराबर हो जाएगा 2/5। 5 को इस तरफ ले आए, उसी तरह से यहाँ भी 4B बराबर 5C हो जाएगा। B बट्टा C बराबर हो जाएगा 5/4। अब यहाँ देखिए B यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो B यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब बराबर है, बैलेंस है रेशियो। C A का मान पूछ रहा है तो C का हम लोग 4 उठाएंगे और ए का कितना उठाएंगे, 2। तो 4:2 कटाने के बाद ये बनेगा 2:1। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि तीन संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है और उनमें से दो संख्याओं का औसत 13 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब सिंपल सा है, देखिए तीन संख्याओं का औसत 29 है तो तीनों का योग हो जाएगा 29 या 87। और यहाँ पर दो संख्याओं का औसत 13 है तो दोनों का योग होगा 13 दूना 26। तीसरी संख्या निकालना तो तीन संख्या में दो संख्या का योग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा एक, इधर 6, 61। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि दो प्रेक्षण 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया। सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए उसको सही से लिखना था क्या, 13 और 24 दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा 37। और उन्होंने गलती से क्या लिख दिया, 31 और 42 दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 73। अब यहाँ देखिए 37 लिखना था जोड़ के, लेकिन जोड़ के कितना लिख दिया, 73। गलती से लिख दिया। अब कितना ज़्यादा लिखा, डिफरेंस लेंगे तो घटाने के बाद बचेगा 36, यानी 36 इन्होंने ज़्यादा कर दिया। अब हम लोग को माध्य सही करना है तो इतना माइनस कर देना पड़ेगा सही माध्य में से, यानी 50 है सही माध्य यहाँ पर दे रखा है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 36। लेकिन केवल 36 माइनस नहीं करना है, इसको प्रत्येक प्रेक्षण के बीच बांटना है। 20 प्रेक्षण है तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे, घटाएंगे इसको 1.8 आएगा। 50 में 1.8 घटा देंगे तो ये 48.2 इसका आंसर आएगा सही। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इस संख्या में 2 और 4 के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। सिंपल सा है, 2 पर कितना अंक है, 5, तो 2 पर 5 जीरो लगा देंगे, ये हो गया 2 का स्थानीय मान। 4 का निकालना तो 4 पर 2 अंक है तो 4 पर 2 जीरो लगा देंगे। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 1,99,600। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आपको ट्रिक आता है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे आराम से। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें हम लोग तो 368 है, 388, 78, 58 है, यानी एक 368 और 358 दोनों नंबर 370 से कम है। अगर हम लोग 370 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 37 का स्क्वायर 1369, उस पर 2 जीरो, यानी 1,36,900। अब देखिए यहाँ 1,42,000 है, उससे कम आया 370, तो 370 से कम जितने भी नंबर है ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर 388 को 380 मान करके इसका स्क्वायर अगर कोई निकाल लें तो ये कितना आएगा, 1444 पर 2 जीरो, यानी कि 1,44,000 आ रहा है 380 का। अगर यहाँ देखें तो 1,42,000 ही है, यानी 380 ही इससे ज़्यादा हो रहा है, तो 88 कहाँ से आंसर होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब इसके जो बाद बचा नंबर है वही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। यहाँ देखिए 47, 47, 47 आधार बराबर है
तो यहाँ बीच में भाग है तो पावर को घटा देंगे और यहाँ गुना है तो पावर को जोड़ देंगे। तो सबको एक साथ लेंगे। 43 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 7.5, उसमें माइनस कर देना है 3/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.5। उसके बाद गुना है तो पावर को जोड़ेंगे, यानी कि प्लस -3 करेंगे तो ये कुल मिला के -3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पावर जो है माइनस में, ठीक है। और इस तरफ है √47 की पावर ये वाट, यहाँ मान लेते हैं एक्स है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 47 की पावर x/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए √47 है तो इसको लिखेंगे 47 की पावर 1/2, और x पहले से तो उसमें गुना हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए आधार बराबर है तो पावर को भी बराबर कर देंगे। तो पावर कितना हो रहा है, यहाँ 4.5 और इधर 7.5, 7.5 में 4.5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, बराबर x/2 इधर का पावर। तो x बराबर हो जाएगा 2 × 6। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा। कि मान लेते हैं कि घन की भुजा 1 है, इसको 2 यूनिट कर दिए हैं। आयतन निकालना है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो इधर 1 ही होगा, इधर 2 का क्यूब 8। कितना गुना हो गया, 8 गुना। तो 8 गुना ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसको इसका माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। लिखते हैं, सबसे छोटी नंबर यहाँ 16 है, 16, 27, उसके बाद है 32, फिर 35 है, फिर 45 है, उसके बाद 58 है, फिर 64 है, उसके बाद 76 है। कितना नंबर हो गया, 3, 3, 3, 6, 2, 8। इधर कितना है, 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है। जब 8 है यानी n बराबर क्या है, सम है। सम रहता है तो बीच वाला दो पद का औसत ही इसका माध्यिका होता है। तो बीच वाला दो पद कौन सा है, ये दोनों 35 और 45। इसका औसत कितना होगा, 35 + 45, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 इसका जो है औसत आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का HCF 4 है तथा उनका गुणनफल 48 है, संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। देखिए यहाँ गुणनफल 48 दे रखा। ऑप्शन देखें तो पहला में है गुणनफल कितना होगा, 4 × 8 = 32, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 96, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ 192, ये भी आंसर नहीं होगा। 12 चौके 48 यहाँ पर हो रहा है, ये इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका है कि HCF 4 दे रखा है तो पहला नंबर हो जाएगा 4x, दूसरा नंबर हो जाएगा 4y, जिसमें x और y क्या है, को प्राइम है। अब यहाँ दोनों का गुणनफल है 48, तो इसको गुना करके 48 के बराबर करेंगे। 4 चौके 16, 16 × 48, तो एक्स वाई कितना आ गया, 3। अब ये 3 को प्राइम में तोड़ेंगे तो एक ही पेयर आएगा, 1 और 3। तो x का 1 हो गया, y का 3 हो गया। तो पहला नंबर कितना होगा, 4 × 1 = 4, इधर हो गया 4 × 3 = 12, यानी 4 और 12। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6,000 की धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर 7,986 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ है 6,000 रुपया, यह है मूलधन, और हमारा जो मिश्रधन है वो कितना है, 7,986। अब ये 3 वर्ष में इतना बढ़कर हो गया है, तो दोनों को कटाएंगे पहले। ये देखिए 6 से तो कट ही रहा है, ये 8 6 14 9 23 7 30, ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। इसको हम लोग 6 से कटाएंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 1,000, और ये आ जाएगा कितना, 6 × 6 = 18, 6 × 18, 6 × 6 = 1331। अब यहाँ देखिए 1,000 क्या है, ये 10 का क्यूब है, और 1331 क्या है, 11 का क्यूब है। ये जो क्यूब आया यानी पावर 3, यही इसका समय होता है, जो कि है 3 वर्ष, ठीक है। एकदम सही है। तो रेट हम लोग यहाँ से निकालेंगे, 10 से 11 हुआ, 1 का है ब्याज 10 के ऊपर, तो 1/10 कितना होता है, 10%। यही इसका ब्याज दर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ए ने 2 बैंकों में समान धनराशियों का निवेश किया, जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1,650 रुपया मिले हैं। प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि क्या है, ठीक है। देखिए समान धनराशि है तो हम लोग यहाँ पर जो है रेट देखेंगे, 10% है, यहाँ 12% है, तो कुल मिला के कितना परसेंट हो गया, 10, 12, 22%, यानी 22% इसको मिल रहा है। जबकि यहाँ रुपया में इसको कितना मिल रहा है, 1,650 रुपया। 100% का हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो ये कितना गुना है, 22 × 7 = 154, और 22 × 5 = 110, 75 गुना। तो इसको भी 75 गुना करेंगे तो 7500 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे उससे 20 दिन कम समय लेता है, ठीक है, तो रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 2 लोग हैं, राजू और रवि। अब यहाँ करा कि रवि की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है राजू। रवि को मान लेते हैं 1 यूनिट काम करता है, तो राजू कितना करेगा, 3 यूनिट। ठीक है, ये इसका इफिशियंसी का रेशियो है।
तो इसका जो समय का अनुपात होगा इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो 2 यूनिट का आ रहा है समय में, जबकि यहाँ पर कितना कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में उससे 20 दिन कम लेता है राजू, ठीक है। तो यहाँ पर समय का अंतर दोनों में कितना है, 20। तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो ये 10 गुना है, तो इसका टाइम कितना आएगा, आ जाएगा 1/10, और इसका कितना आ जाएगा, 30। तो किसका पूछ रहा है, रवि का, तो रवि का आ गया 30 दिन, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। केवल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, यानी कि नेट प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों कार का जो क्रय मूल्य है दोनों का रेशियो ले लेते हैं। यहाँ से 4 5 जीरो हटा दीजिए, यहाँ से भी 5 जीरो हटा दीजिए। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा 3:1 का आएगा, ठीक है, इसका 3 इसका 1। अब देखिए ये जो है कार, इसको 10% के लाभ पर बेचा गया है, 10% इसको लाभ पर बेचा है, और ये जो बाइक है इसको 20% के नुकसान पर बेचा है, तो माइनस दे देंगे। अब ओवरऑल इसका परसेंटेज निकालना, तो क्या करेंगे, 10 या 30 हो रहा है प्लस में, इधर 20 1 20 हो रहा है माइनस में, और इसको जो है क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया कितना, 30 - 20 10 आ जाएगा, इधर 4, यानी 10/4 कितना हो जाएगा, 2.5%। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट होगा क्योंकि ये डेटा प्लस में, 30 में 20 घटा प्लस में आया है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है एक्स का मान पूछ रहा है, तो सिंपल सा एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0.8, क्योंकि यहाँ देखिए 2 अंक के पहले, यहाँ 3 अंक के पहले। अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो ए और बी के बीच का सही संबंध ज्ञात कीजिए, तो इसको हम लोग खोल देते हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब पे क्या हो जाएगा, √2 का क्यूब 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, तो कितना हो जाएगा, 3a², यानी √2 का स्क्वायर 2, 2 तिया 6 गुना 1 6 हो जाएगा, और प्लस 3ab², तो 3a करेंगे तो कितना होगा, 3√2, अब बी है 1, तो 1 से गुना कर देंगे तो उतना ही रहेगा, और बराबर कर देंगे a प्लस b√2। अब यहाँ देखिए 6 1 7 हो गया, इधर हो गया कितना, 2 3 5√2 बराबर a प्लस b√2। अब तुलना करिए, a का वैल्यू ये होगा, b का वैल्यू ये होगा। तो अब देखेंगे संबंध कौन सा सही है। यहाँ लिख दीजिए, a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 5। अगर पहला ऑप्शन में देखें तो a² प्लस बी बराबर 0 हो रहा है, साथ साथ 49 5 54 हो रहा है, नहीं होगा आंसर। दूसरा a माइनस बी 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसको हल करना, तो यहाँ देखिए a² माइनस b² है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग लगाएंगे रूट के अंदर। दोनों को एक बार जोड़ देना, जोड़ने के बाद कितना होगा, 5 2 7 1 800, और एक बार दोनों को घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 13 में से 5 घटा 8, और यहाँ पर 4 में से 2 घटा 2, 288। अब देखिए, या तो 144 गुना 2 करके 2 इसमें दे दीजिए, तो 2 अगर इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 1600, और इधर हो जाएगा 144, ठीक है। 1600 का वर्गमूल 40 और 144 का वर्गमूल 12, 12 चौके 48, यानी कि 480 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपये का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40% वस्तु को 2% की हानि पर बेचा गया, ठीक है। तो पहले हम लोग वस्तु का जो क्वांटिटी है उसका रेशियो लेंगे। 40% बेचा तो दूसरा पार्ट कितना बेचा होगा, 60%। घटाएंगे तो 20 दूना 40, 20 या 60, ये आ गया वस्तु का क्वांटिटी का रेशियो, ठीक है। इसको काट दीजिए, वस्तु टोटल कितना होगा, 100%। अब यहाँ देखिए, ये जो पहला पार्ट है इसको 2% की हानि पर बेचा, यानी कि इसको 2% का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। शेष वस्तु 4% के लाभ पर, यानी कि प्लस का 4% यहाँ पर देंगे। ओवरऑल निकालना है, गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, माइनस में 4 आएगा, इधर प्लस का 12 आएगा, और इसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करिए, यानी कि 2 3 5 से। ये कितना आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8/5% इसको जो है ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। जबकि यहाँ अगर देखें 250 रुपया का कुल लाभ उसको अर्जित हो रहा है, यानी कि इसी का वैल्यू 250 रुपया होगा। क्रय मूल्य निकालना यानी कि 100% का, तो कितना हो जाएगा, 250, 8/5 इस तरफ जाएगा तो 5/8 हो जाएगा। 100 का निकालना तो 100 से गुना कर देंगे, तो कटाते हैं इसको, 4 दूना 4 से 25, 2 से 125, सबको गुना करिए, 25 गुना 5, 125 गुना 125 कितना हो जाएगा, 15,625, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं।
एक्स वाई जेड मिलकर 15 दिन में इतना कमाते हैं, एक्स वाई मिलकर 16 दिन में इतना कमाते हैं, वाई और जेड मिलकर 18 दिनों में इतना अर्जित करते हैं। वाई की दैनिक आय ज्ञात कीजिए। तो सबका पहले दैनिक आय निकालिए। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का निकालते हैं। 15 दिन में इतना कमा रहा है तो एक दिन का निकालने के लिए 15 से इसको डिवाइड करिए, तो 15 एक का 15 और 15 से 160 रुपये आएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक्स और वाई का निकाल लेते हैं। ये आएगा 16 दिन में इतना कमा रहा है तो 16 एक का 16, 16 × 85 115, और यहाँ पर वाई जेड का 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 8 144, 18 पंचे 90 85। निकालना है वाई का। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए वाई 2 पर आएगा, यानी कि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 2 वाई प्लस का जेड आएगा कितना, इधर जोड़िए, ये हो जाएगा 200। अब देखिए इसमें अगर हम लोग ये माइनस कर दें तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ x x कट जाएगा, z z कट जाएगा, 2y माइनस वाई वाई बच जाएगा, और इधर 200 में 160 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 40 ही होगा। यानी y का दैनिक मजदूरी कितना है, 40 रुपये। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कि 90% उत्तीर्ण हुआ तो 10% अनुत्तीर्ण हुआ होगा, जबकि यहाँ देखें तो 260 अनुत्तीर्ण हुआ, यानी 10 का वैल्यू ये है तो 100 का निकालना है। 10 गुना कर देंगे यानी कि 2600 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त योगफल इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, नहीं तो देखिए इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना होगा, 7 × 5 = 35, 35 × 105 दूना 210 आ रहा है। ठीक है, अब 210 को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, 1549 से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसमें जोड़ना है, तो इसको अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 15 से कम रहेगा, इसको 8 बार यानी 8 से गुना करते हैं, कितना आएगा 0 8 1680 हुआ है। तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए, इसमें तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वही जोड़ा जाएगा इसमें, तो कितना आएगा 1, और इधर आ गया कितना, 7 में से 4 घटा 3 31 1, यानी 131, ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो इसका मान निकलना है, एक्स वाई का वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर कितना होगा, 4 दूना 8 प्लस 3 तिया 9, और इधर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 15, यानी 17:19, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना, ठीक है, 1 माइनस कॉस 300 डिग्री। तो सबसे पहले जानना होगा कि कॉस 300 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो लिखते हैं यहाँ पर कॉस 300 को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है 360, ये क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, यानी सम संख्या का गुणनफल है। अगर यहाँ पर इवन मल्टीपल रहेगा 90 का तो ये परिवर्तित नहीं होगा, अगर ऑड मल्टीपल रहेगा तो कॉस साइन में बदल जाता है। ठीक है, साइन कॉस में बदल जाता है, इसी तरह से सब बदल जाता है। लेकिन यहाँ अगर इवन मल्टीपल है तो ये बदलेगा नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस 60 डिग्री। अब आपको देखना होगा कि इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इसके अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग, कॉस 300 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस चतुर्थांश में ये कॉस 300 डिग्री है। ये कॉस 300 किस में है, चौथा चतुर्थांश में, और हम लोग जानते हैं कि कॉस जो है पहला और चौथा ये दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें भी कॉस पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू देना है वो पॉजिटिव में, तो ये रख देते हैं यहाँ पर। 1 माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, और नीचे है 2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, और 2 पहले से तो 1/4 हो गया कुल मिला के, इसका वर्गमूल 1/2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक गोलार्ध का आयतन इतना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए गोलार्ध है, इसका आयतन होता है 2/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर का क्यूब बराबर दे रखा है 194.04। घटाएंगे 22 से, 22 अट्ठे 176, बचा कितना 18, 180 हुआ, 22 अट्ठे फिर से लगा देंगे, 4 बचेगा 44 होगा, 22 दूना 44, 2 से कटाएंगे 441। ठीक है, अब यहाँ देखिए आर क्यूब इस तरफ रखिए, 441 को आप तोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही होगा ये क्या है, किसका स्क्वायर है, और 21 यहाँ से आएगा, तो ये कुल मिला के 21 का क्यूब हो गया, तो आर बराबर 21 ही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए चाहिए बाह्यकोण, और हम लोग जानते हैं कि समबाहुभुज में बाह्यकोण और अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें आंतरिक कोण दे रखा है 108, तो इसका बाह्यकोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 108 यानी 72 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री को ये जो बाह्य कोण निकालना है इससे से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी इसमें 5 भुजाएं हैं, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। एक दूसरे से मिलने में उन्हें के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो समय निकालना तो दूरी बट्टा चाल कर देंगे। दूरी है 24 किलोमीटर और चाल कितना होगा, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड यहाँ दोनों का योगफल यानी कि 24 हो जाएगा। 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 1 आवर इसका टाइम आएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या यह है, इसका आंसर हो जाएगा और सबसे डिविजिबल भी है। दूसरा तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा, 40 और यहाँ 3 यानी कि 120 इसका एलसीएम आएगा। अब आपको देखना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999। तो 120 को ले जाइए 999 से कम यानी जस्ट कम। अगर इसको 8 बार पढ़ेंगे तो 960 आएगा। अगर 9 बार पढ़ देंगे तो 12 नमा 108 यानी 1080 हो जाएगा। ये 4 अंक में चला गया, तो इसलिए हम लोग इसको 9 बार नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इसको 8 बार पढ़ेंगे तो 12 8 96 यानी 960 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो 10x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो साइन एक्स से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अगर साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, कॉट एक्स। और यहाँ पर साइन साइन कट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, +3 आ जाएगा। और यहाँ जब साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, √5 प्लस का √5 कर देते हैं। यानी कॉट एक्स का वैल्यू ये है, 10x का पूछना है तो इसका क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। यानी लिख देते हैं यहाँ पर 10x बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस √5। अब इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, 3 माइनस √5 से ऊपर नीचे गुना करके। तो ऊपर तो 3 माइनस √5 ही रहेगा, नीचे कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 यानी कि 4। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। ठीक है, देखिए सबको देखें अगर तो एक ही भिन्न लिखा हुआ है सभी ऑप्शन में। तो हम लोग यहाँ पर देखें 11/13 गैप कितना का है, 2 का। यहाँ पर 16/17 1 का गैप है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का। तो हम लोग गैप को बराबर कर लेंगे। तो पहला है 11/13, 2 का गैप है। ठीक है, यहाँ 16/17 अगर इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो ये 32/34 बनेगा। अब यहाँ देखिए 2 का गैप हो गया आंसर हर में, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे 12/14 आएगा, उसी तरह से 10/12 आएगा। सब में अब जो है गैप बराबर हो गया। और यहाँ आप देखेंगे तो सब जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि सब का हर अंश से बड़ा है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है और अंतर सेम रहता है तो जो ऊपर में बड़ी संख्या है बड़ा भिन्न होगा, जो छोटी संख्या है वो छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी कौन सा है, 32 है। ये किसका था, 16/17 यानी ये सबसे बड़ी है। अवरोही क्रम में लिखना तो ये सबसे पहले इसी को लिखना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पर। उसके बाद देखिए 32 के बाद 12, ये 12/14 किसका था, 6/7 का, दूसरा में लिखा है। तीसरा में 11/13 आ जाएगा, चौथा में 5/6 आएगा यानी कि 10/12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। तो यहाँ कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगी ये, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 माइनस 8 माइनस का 6 होगा, 2 माइनस 6 आगे भी माइनस है तो कुल मिला के यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 2 माइनस 8 कर देंगे तो माइनस का 6 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो साइन ए का वैल्यू निकलेगा कितना, 12/13। तो ये हो गया हमारा पी और ये हो गया एच। यहाँ से बी कितना आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पर आते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। इसमें देखिए ये मटेरियल कट ही जाएगा ये दोनों, क्योंकि सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए प्लस में और माइनस में कट ही जाएगा, तो ये समाप्त हो गया। सिर्फ इसका वैल्यू हम लोग को देना है। तो 5 गुना साइन ए का वैल्यू यहाँ से लेंगे, लेकिन देखेंगे कि ए जो है द्वितीय चतुर्थांश में। अगर हम लोग यहाँ पर एक बना लें और साइन का बात चल रहा है तो साइन पहला और दूसरा यानी दोनों में साइन जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, जिसका वैल्यू पॉजिटिव में देंगे तो 12/13 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। अब आते हैं यहाँ आगे 12 कॉस है, तो 12 तो आएगा ही। अब कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस होता है b/h, तो b का वैल्यू 5 है और h का वैल्यू कितना है, 13 है, 13 दे देंगे। लेकिन देखना है कि ये द्वितीय चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, कॉस पहला और चौथा में जो है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा में नेगेटिव होगा, तो इसका वैल्यू भी हम लोग को नेगेटिव में ही देना पड़ेगा। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो 12×5 60/13 होगा और ये प्लस माइनस माइनस 12×5 60/13, तो दोनों का अंतर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं।
इसमें करा उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें दिए गए वर्षों के औसत लाभ से अधिक लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट निकालना है तो सबका एवरेज निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। 45 35 सबको जोड़िए, 4 3 7 6 13 13 7 20 60 28 9 27 37 370 इधर हो गया राउंड फिगर में, और इधर 5 5 5 5 5 यानी कुल मिला के 30, यानी कि जोड़ने के बाद ये आ गया 400। एवरेज निकालना है तो 4 वर्ष का टाइम है तो 4 से डिवाइड करेंगे। ये 6 वर्ष का टाइम है, ठीक है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, जैसे आगे 36 66 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो हम लोग इसको मान के चलते हैं। अब देखेंगे कि किन किन वर्षों में 66 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ देखें तो 95 ज़्यादा, ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इधर आए तो ये कम है 66 से, ये तीनों, ठीक है। तो कुल मिला के 3 वर्ष जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें करा कितने छात्रों ने आईक्यू टेस्ट में औसत से कम अंक प्राप्त किए किंतु वे विज्ञान प्रश्नोत्तरी नाटक लेखन में अच्छे थे। तो पहले समझना होगा कह क्या रहा है कि 20 छात्रों की कक्षा में, ठीक है, छात्रों को 6 अंकों की वार्षिक आईडी आवंटित की गई है। पहले 2 अंक छात्र की पहचान को दर्शाते हैं, ठीक है। मध्य के 2 अंक उनकी क्षमताओं पर आधारित है। यदि वे अच्छे वादक, विवादकर्ता, नर्तक या गायक हैं तो उन्हें मध्य 2 अंक के रूप में एक विषम संख्या दी जाती है। और यदि वे विज्ञान प्रश्नोत्तरी नाटक लेखन में कुशल हैं तो उन्हें मध्य के 2 अंक के रूप में सम संख्या आवंटित की जाती है। वही बात यहाँ पर पूछ रहा है तो हम लोग बीच वाला सम देखेंगे। और यदि उन्होंने वार्षिक आईक्यू परीक्षण टेस्ट में औसत से कम अंक प्राप्त किए हैं, कि जो सवाल में पूछ रहा है कम अंक प्राप्त किए हैं, तो अंतिम 2 अंक विषम संख्या होंगे, अन्यथा सम संख्या। यानी हम लोग को देखना है अंत में विषम और बीच में कौन सा, सम। तो कहाँ पर है, पहले देख लेते हैं कि बीच में सम कहाँ कहाँ है। ये वाला जो औसत से कम प्राप्त किया क्या है, अंतिम के 2 अंक विषम। तो कहाँ कहाँ है विषम, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8, 8 टोटल यहाँ पर आया है। अब उसमें देखना है कि ये भी होना चाहिए किंतु वे विज्ञान और ये सब में अच्छे हैं। तो ये सब में जब अच्छे हैं तो क्या है, मध्य 2 अंक के रूप में सम संख्या दिया जाता है। तो इसमें देखिए जितना टिक लगाया है उसमें बीच में कहाँ है, सम संख्या। तो ये यहाँ पर 2 है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पर 37 है, ये विषम संख्या हो गया। इसका मतलब इसको छांटना पड़ेगा, ठीक है। विषम नहीं चाहिए हमको, सम चाहिए। तो एक तो छांटी क्या, ये दूसरा आगे देखिए यहाँ पर सम है, ठीक है, यहाँ सम है, यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, विषम है, तो ये भी छांटना पड़ेगा। अब नहीं है, कुल मिला के इसमें 2 छात्र को छांट देंगे तो टोटल कितने बचे, 6, 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ के अनुसार वर्ष 2001, 2, 3 और 4 के दौरान मस्खरा के उत्पादन में हुई औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि यानी हर एक वर्ष का औसत निकालना है। 2001 से 4 के दौरान कॉस्मेटिक का बिक्री यहाँ पर दर्शाया गया है। मस्करा देखें तो ये वाला है, ये जो ऊपर में है लाइन लाइन। तो निकालते हैं एवरेज। पहला देखें 1 से 2 कितना बढ़ा है, 2 से 3.5 हुआ है, यानी 1.5 का वृद्धि है 2 के ऊपर। 100% से गुना जब करिएगा तो ये आएगा कितना, 75%। उसके बाद देखें तो 3.5 से 5 हुआ है, तो 1.5 का वृद्धि है 3.5 के ऊपर। तो पॉइंट पॉइंट हटा दीजिए, 100% से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 7 से 14 के करीब कटेगा, 14 तिया 42% यहाँ पर जो है आ रहा है लगभग। और आगे देखें तो 3 से 4 कितना हुआ, 5 से 6, 5 से 6 हुआ, यानी एक का वृद्धि है 5 के ऊपर, ये हो गया 20%। एवरेज निकालना है, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 4 11 2 13, 130, और इधर 7 137 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छः के 12, ठीक है, और 3 छः के 18 के करीब इसका जो है आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा उपरोक्त पाई चार्ट प्रत्येक विभाग द्वारा उनके वार्षिकोत्सव पर व्यय की गई राशि को दर्शाता है। यदि एल और डी द्वारा किया गया व्यय 6400 रुपया है तो एडमिन और एचआर द्वारा व्यय की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6400 खर्च किया है कौन, एल डी। एल और डी कितना किया है, 40 डिग्री, तो 40 इसको डिवाइड कर देंगे 40 डिग्री से, ठीक है। निकालना है एडमिन और एचआर। देखिए एचआर 90 है और एडमिन 100 है, कुल मिला के कितना हो गया, 190, यानी 190 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इससे गुना कर देंगे। घटाएंगे इसको, ये कट जाएगा 4 से 16 बार में, ठीक है, एक जीरो है लगा देंगे। तो कितना हो गया, गुना करने के बाद लास्ट में 2 जीरो आएगा, 9 छः के 54, 4 आएगा।
उसके बाद जो भी आएगा ऑप्शन नंबर 1 में ही 400 लास्ट में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।